एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और आज मैं आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आई हूं। गुड न्यूज ये है कि अभी जब आईबीपीएस एसओ का प्रीलिम्स खत्म हुआ है तो उसके साथ ही साथ आईबीपीएस एक नई वैकेंसी लेकर आ गया है। यस, लॉ ग्रेजुएट्स खुश हो जाओ क्योंकि आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी है और वो है लॉ ऑफिसर स्केल 2 एट आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक। यस, now without wasting your time let's quickly start with the vacancy, right? तो ये वैकेंसी जो निकली है वो रीजनल रूरल बैंक्स में निकली है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कंडक्ट भी आईबीपीएस ही करवाएगा और यहाँ पे पोजीशन का नाम है लॉ ऑफिसर स्केल 2। यस, आपको अगर नोटिफिकेशन देखना हो तो आईबीपीएस की ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन अपलोडेड है। नोटिफिकेशन को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम हर बैंक की वैकेंसी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लॉ ऑफिसर की टोटल 48 वैकेंसीज निकली है दोस्तों। नंबर कम नहीं है, इसलिए इस वैकेंसी को जाने नहीं देना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन एक सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आईबीपीएस एसओ की तरह हमें प्रीलिम्स और मेंस का सामना नहीं करना है। यहाँ पर एक सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो यस, तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न भी इसका काफी अच्छा है। आप एक वन सिंगल पैटर्न में जो है इंटरव्यू राउंड तक पहुंच सकते हैं, बट उसके लिए पहले ये देख लेना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो पहली एलिजिबिलिटी तो सिटीजनशिप है, दूसरी एलिजिबिलिटी है आपकी एज, यानी कि यहाँ पे आपकी एज 21 ईयर से ज्यादा और 32 ईयर से कम होनी चाहिए। तो अगर आप 32 ईयर से कम है तब आप इस एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ आपके पास लॉ की डिग्री होना चाहिए। यस, यू नीड टू हैव एटलीस्ट 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर एलएलबी और इस लॉ की डिग्री में आपके पास 50% होना चाहिए। यस, और थोड़ा सा एक सैड पार्ट है कि यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट और एज अ लॉ ऑफिसर किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि अगर आपकी एज लिमिट 32 ईयर्स से कम है, आपके पास एक लॉ की डिग्री है जिसमें 50% है, साथ ही साथ अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, देन डू नॉट मिस आउट और इसका फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म की यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म की कॉस्ट होगी 850 रुपीज और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से, पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फॉर्म की कॉस्ट 175 रुपीज होगी। राइट, तो समय जाने से पहले यहाँ पे फॉर्म भर दो। और अगर समय की बात की जाए तो कुछ डेट्स हैं यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। आप आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे अब जो है एप्लीकेशन विंडो खुल गई है, आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो है 21 सितंबर। 21 सितंबर से पहले पहले यहाँ पे अपना फॉर्म भर देना। राइट, अब यहाँ पे आपका एक ही सिंगल टेस्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका सिर्फ जो एक सिंगल टेस्ट होने वाला है वो दिसंबर या फिर फरवरी में होगा, यानी कि अभी वो टेंटेटिव है, या तो दिसंबर में या फिर फरवरी में ये एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। तो उसके लिए देखो हमारे पास काफी समय है, हमारे पास जो है लगभग, अगर दिसंबर में भी एग्जामिनेशन होता है तो यू हैव ऑलमोस्ट 3 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो इसे मिस नहीं करना, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। सो आपका एग्जामिनेशन या फिर दिसंबर में होगा या फरवरी 2026 में होगा और इसका जो इंटरव्यू है वो आपके एग्जामिनेशन के बाद कंडक्ट करवाया जाएगा। यस, so you have sufficient amount of time to prepare for this examination। अब यहाँ पे बात होती है कि एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पैटर्न भी तो पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। बट पैटर्न पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प कर दूं कि अगर आपको इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो आप कहाँ से और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यस, योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन, टॉप रैंकर्स। अगर आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ ऑनलाइन कोर्सेस में यू कैन फाइंड द कोर्स ऑफ आईबीपीएस। राइट, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ पेस एंड क्रैश कोर्स बैचेस तीनों ही आपके लिए अवेलेबल है। राइट, यू कैन गो टू दी बैच और 8 सितंबर को तो यहाँ पे बैच एक और आने वाला है। राइट, चलिए अगर मैं यहाँ पे पूरे के पूरे कोर्स की बात करूं तो देखिए कोर्स आपको क्या ऑफर करता है। ये कोर्स आपको ऑफर करता है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि आप अपनी लाइव क्लासेस देखिए। कई बार हमें पता है कि
जॉब की वजह से, कहीं इंटर्नशिप की वजह से आप जो है लाइव क्लासेस नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पर आप उन्हें रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और अगर आपको रिकॉर्डेड देखने के बाद कोई भी डाउट आता है, तो आपके पास एक 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन ग्रुप होगा, जहाँ पे आप अपनी फैकल्टीज को डायरेक्ट रीच आउट करके अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक 1-to-1 मेंटोरशिप होगा, जहाँ आप अपनी फैकल्टी को खुद रीच आउट करके डाउट ही नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी या एंजाइटी भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी सेल्फ स्टडी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे आपके लिए स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं। और ये स्टडी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करता है दोस्तों, जो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, वो भी कवर करते हैं हम, राइट। ये सारे सब्जेक्ट क्लासेस में भी कवर होंगे एंड साथ ही साथ ये सब्जेक्ट्स आपके स्टडी मटेरियल में भी कवर होंगे। अब स्टडी मटेरियल हो गया, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ होंगे आपके पास मल्टीपल सेक्शनल टेस्ट एंड मल्टीपल एमसीक्यूज, यानी कि आप इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे कि आपके लिए एग्जाम एक बहुत ज्यादा फेमिलैरिटी लग जाएगा, राइट। तो अगर इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, सो वन स्टॉप इज टॉप रैंकर्स, गो एंड एक्सप्लोर द कोर्स, राइट। और सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप यहाँ पे आप आईबीपीएस एसओ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको एक गुड न्यूज और देना चाहती हूँ आईबीपीएस एसओ के लिए। क्या है वो गुड न्यूज? वो ये, अगर आप आईबीपीएस एसओ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर सब कुछ जो है अवेल करेगा यहाँ पे हमारा आईबीपीएस एसओ का क्रैश कोर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम योर क्लासेस टू योर स्ट्रैटेजी, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस, मेंटोरशिप, सब कुछ। और जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है? तुम लेट नहीं हुए हो, ये बैच 8 सितंबर को शुरू होने वाला है, राइट। सो अगर आईबीपीएस एसओ का प्रीलिम्स निकलने के चांसेस हैं और तुम्हें लगता है कि मेंस की तैयारी थोड़ी स्लो चल रही है या मेंस में कोई भी सपोर्ट चाहिए, सो कम एंड जॉइन अवर क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, so you can always reach out to us, right? और यहाँ पे थोड़ा सा हम आरआरबी के एग्जाम के पैटर्न की बात कर लें। चलो यहाँ पे आरआरबी के एग्जाम की पैटर्न की बात करते हैं। ये देखो, एग्जाम का पैटर्न काफी इजी है। यहाँ आपसे टोटल 240 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 240 मार्क्स के होंगे, और आपको टोटल टाइम मिलेगा 150 मिनट, राइट। यहाँ पे आपके प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि लॉ से लगभग 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे रीजनिंग पे आपसे जो है टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से भी इंडिविजुअली 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका ओवरऑल एग्जामिनेशन 240 मार्क्स का होगा, जिससे यहाँ पे जो आपका पूरा ओवरऑल एग्जामिनेशन आपको 240 क्वेश्चंस का होगा, जिसे करने के लिए आपको यहाँ पे 150 मिनट्स मिलेंगे, और ये होगा 200 मार्क्स का। यस, राइट। तो यानी कि क्वेश्चन ज्यादा है और समय कम है, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। तो आपके लिए यहाँ पे दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट भी एंड एक्यूरेसी भी। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो है, फिल द फॉर्म, राइट। 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करने के बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए पैटर्न तुम्हारे सामने है, और अगर प्रिपरेशन में कोई भी मदद चाहिए, so you can always reach out to us, right? Go and explore the courses, guys, and if you have any query, you can give us a call on 6363286363 and we would be happy to help you. Yes? सेशन अच्छा लगा, वैकेंसी भी अच्छी लगी, ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, इसलिए साल बहुत लकी है। पर तुम्हें कैसे पता चलेगा वैकेंसी आने वाली है? जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। So first thing first, subscribe the channel right now, and if you are interested in this vacancy and if you want to know how to prepare for this, then do let me know in the comment section, and I'll see you soon with a new vacancy. Till then, bye bye guys, see ya.